यशस्वी बनो बच्चों। आज हम आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस तरह हर व्यक्ति की कुछ न कुछ प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, नेचर होता है, वैसे ही हर विषय का अपना प्रकृति, स्वभाव, नेचर होता है। अर्थशास्त्र भी एक विषय है। अब अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद है। कोई अर्थशास्त्र को विज्ञान मानता है तो कोई अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है। अब विज्ञान शब्द जो परिभाषा में भी आया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र सीमितता या दुर्लभता का शास्त्र है। तो ये विज्ञान शब्द जो आ रहा है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुनियोजित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जिसका निरीक्षण और प्रयोग किया जा सके, जिसका अपना नियम, सिद्धांत और कानून हो। इस आधार पर अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है या नहीं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान के लिए कुछ मूल बातें आवश्यक है, जैसे उस विषय का व्यवस्थित अंग हो, उसका अपना नियम, कानून, सिद्धांत हो, उस विषय के बारे में भविष्यवाणी की जा सके, उस विषय का अपना संशोधन किया जा सके, उस विषय को व्यापक मान्यता प्राप्त हो, यानी वह विषय यूनिवर्सल हो, सर्वव्यापी हो, उसके नियम और सिद्धांत सर्वव्यापी हो। इस तरह से ये सारे गुण जिस विषय में मिलते हैं, उस विषय को विज्ञान कहा जाता है। तो अब यहाँ सवाल है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, जैसा कि बोर्ड पर दिया गया है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है। तो नियम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अपना नियम है, अपना सिद्धांत है, अपना कानून है। जैसे मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जनसंख्या का सिद्धांत, ग्रेशम का नियम। पूरा अर्थशास्त्र नियमों और सिद्धांतों से भरा हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक है, अर्थात मांग का नियम केवल एक जगह, एक देश में लागू नहीं होता, यह सर्वत्र लागू होता है, यह सार्वभौम है, यूनिवर्सल है मांग का नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यह भी यूनिवर्सल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अपना नियम है और इस आधार पर अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। पुनः अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थशास्त्री भविष्यवाणी के आधार पर नियमों, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। अर्थशास्त्र स्व संशोधित विषय है। इसके नियम और सिद्धांत को समय समय पर अर्थशास्त्री संशोधित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में इसलिए माना जा सकता है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियम की तरह है। जैसे रसायन शास्त्र में अन्य बातें समान रहने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 और 1 के अनुपात में मिलाने पर जल बन जाएगा। ठीक उसी तरह भौतिक शास्त्र में ऊपर से आने वाली वस्तुएं नीचे एक निश्चित दर से गिरती है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। वैसे ही अर्थशास्त्र का नियम मांग का नियम है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसके मांग में कमी आती है, और जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है।
इस प्रकार मूल्य में कमी या वृद्धि कारण है और मांग में कमी या वृद्धि परिणाम है, जो अन्य प्राकृतिक विज्ञान की तरह यहाँ भी लागू होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को किसी प्रयोगशाला में जांच नहीं किया जा सकता है। अंत में मार्शल महोदय भी स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान बनने की आकांक्षा रखता है। हालांकि प्रकृति विज्ञान की तरह यह विज्ञान नहीं है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की तुलना ज्वार भाटा के नियमों से की है, जो एक निश्चित समय पर आने का सूचना दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ज्वार भाटा निश्चित समय से पहले भी आवे और बाद में भी आवे। तो अर्थशास्त्र का नियम भी ठीक उसी तरह से चलता है और यह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान की तरह नहीं है, एक विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसा विज्ञान है, यथार्थवादी या आदर्शवादी? आप देख रहे हैं यथार्थ अर्थशास्त्र, यथार्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान। हम अगले वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान कैसे है इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए कि 5 मिनट में हम यह कह दें, 6 मिनट में कह दें, लेकिन बातें ज़्यादा अधूरी रह जाए, वो अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए 2 मिनट समय आप ज़्यादा देंगे, हम ज़्यादा देंगे, तो ज्ञान का विस्तार होगा। अब हम अगला वीडियो अर्थशास्त्र यथार्थ विज्ञान के रूप में कैसे, इस पर चर्चा करेंगे।